श्री शिवा नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है आपके अपने एस्ट्रो टीवी यूट्यूब चैनल पर। आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपायों को वीडियो के माध्यम से करके बताते हैं ताकि वे उपाय देखकर समझने में आपको आसानी हो। उसी श्रृंखला में 23 जनवरी 2026 दिन बहुत विशेष है। बसंत पंचमी, जिसे हम बसंत पंचमी भी कहते हैं, इसका विशेष महापर्व है जो कि माता सरस्वती को समर्पित होता है। पर अगर आप इस दिन गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए भोलेनाथ के शिवलिंग से जुड़े कुछ सरल और आसान उपाय कर लेते हैं तो आपके साथ साथ आपके परिवार और आपके घर के बच्चों को भी उसका लाभ देखने को मिलता है। उपाय काफी सरल और आसान है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने जैसा करने को कहा है वैसा ही हम आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को आप अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे और आप इस बसंत पंचमी का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। सबसे पहले हम आपको बता दें कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने सभी से बसंत पंचमी के विशेष अवसर पर सरसों के पुष्प या फिर पीले पुष्प भोलेनाथ के शिवलिंग पे अर्पित करने को कहा है। सरसों के पुष्प मिल जाएं तो काफी अच्छी बात है। आप अपने बच्चे से 108 सरसों के पुष्प शिवलिंग पर अर्पित करवाएं। अगर वह बोल सकता है तो उससे श्री शिवा नमस्तुभ्यम नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बुलवाते हुए भी शिवलिंग पर सरसों के पुष्प अर्पित करवा सकते हैं। बच्चे से अगर वह बोल सके तो श्री शिवा नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बुलवाते हुए अर्पित करवाएं। 108 सरसों के पुष्प अगर बच्चा शिवलिंग पर अर्पित करता है, माता सरस्वती का भी स्मरण करता है तो भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही साथ माता सरस्वती का भी उसे आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसे जीवन में उसके कैरियर से संबंधित जितनी भी बाधाएं आ रही हैं या पढ़ाई से संबंधित जितनी भी बाधाएं आ रही हैं वे सभी दूर होती हैं और वह जीवन में उन्नति भी करता चला जाता है। बौद्धिक विकास होता है और उसे जो भी याद करने में या फिर पढ़ाई से संबंधित परेशानियां हैं उसमें लाभ देखने को मिलता है। प्रयत्न करेगा उसे सफलता निश्चित देखने को मिलेगी। और अगर कोई बड़ा भी कर रहा है जो किसी नौकरी या इंटरव्यू में बैठने वाला हो, नौकरी इंटरव्यू को फेस करने वाला है, तो वह भी अगर 108 या फिर 31 सरसों के पुष्प शिवलिंग पर अर्पित करता है तो लाभ जरूर देखने को मिलता है। बच्चा भी अगर 31 सरसों के पुष्प या फिर 108 सरसों के पुष्प अर्पित करेगा तो उसे लाभ जरूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने सभी से बसंत पंचमी के दिन एक विशेष रोग मुक्ति उपाय करने को भी कहा था। गुरुजी ने कहा था 108 आपको सरसों के पुष्प लेना है और बसंत पंचमी का यह विशेष पर्व है। आप सभी को पता होना चाहिए कि आज के दिन शिवलिंग पर सरसों के पुष्प अर्पित करने से महादेव की कृपा आपको निश्चित प्राप्त होती है। अगर बड़ी बीमारी से घिरे हुए हैं, दवाइयां कार्य नहीं कर रही, तो एक बात का ध्यान रखना है, रोग मुक्ति का कोई भी उपाय होता है तो डॉक्टर को दिखाना है, पूरा ट्रीटमेंट लेना है, पर उसके साथ ही साथ आपको 108 सरसों के पुष्प शिवलिंग पर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अर्पित कर देना है। अगर रोगी व्यक्ति स्वयं कर रहा है तो काफी अच्छी बात है, अन्यथा उसके निमित्त घर का कोई भी सदस्य ये उपाय करके उसके लिए उसका नाम और गोत्र बोलते हुए भगवान से प्रार्थना कर सकता है तो भी उसे रोग मुक्ति प्राप्त हो सकती है। साथ ही साथ दवाई चालू रखें ताकि वह शीघ्र अतिशीघ्र स्वस्थ हो सके। इस प्रकार का उपाय भी आप बसंत पंचमी के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दो उपाय हो गए हैं। एक 108 या 31 पुष्प वाला उपाय हो गया है जो कि आपने कैरियर में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए किया जाता है। 108 पुष्प वाला रोग मुक्ति उपाय जो कि आप इस बसंत पंचमी के विशेष अवसर पर करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। अगर आपके जीवन में बहुत परेशानियां चल रही हैं, तकलीफ चल रहे हैं, दुख कष्ट समाप्त नहीं हो रहे हैं, ना कोई मनोकामना पूर्ण हो रही है, ना ही आप जिस क्षेत्र में प्रयत्न कर रहे हैं उसमें सफलता देखने को मिल रही है, तो आपको एकांतेश्वर महादेव के साथ एक सरल और आसान उपाय करना है। ऐसा शिवलिंग जहाँ पर कोई पूजन करने नहीं जाता या फिर बहुत कम ही लोग पूजन करने जाते हैं, ऐसे शिवलिंग को एकांतेश्वर महादेव शिवलिंग कहा जाता है। ये उपाय भी आपको वहीं पे करना है। एकांतेश्वर महादेव शिवलिंग के पास जाना है,
सरसों के पुष्प लेकर जाना है। सरसों के पुष्प को आपको शिवलिंग पे सभी जगह अर्पित करना है, अर्थात आपको सरसों का पुष्प का उपयोग करते हुए शिवलिंग को सजा देना है। भोलेनाथ का कोई भी नाम या फिर मंत्र का जाप करते हुए आप ये उपाय कर सकते हैं। श्री शिवा नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए या फिर कुंदकेश्वर या फिर एकांतेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए आप ये उपाय कर सकते हैं। बस इतना ही करना है। भोलेनाथ के शिवलिंग पर सबसे पहले आप जल अर्पित करें, उसके बाद सरसों के पुष्प से शिवलिंग का श्रृंगार कर दें। जिस प्रकार से आपने भोलेनाथ के शिवलिंग को सजाया है, संवारा है, भोलेनाथ भी आपके जीवन को, आपके कैरियर को सजा देंगे, संवार देंगे। जीवन में कभी भी किसी चीज की कमी देखने को नहीं मिलेगी। आप चाहे तो एक गोल बाती का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। इस प्रकार से आप ये सरल और आसान उपाय 23 जनवरी बसंत पंचमी के अवसर में करके अधिक से अधिक लाभ जरूर प्राप्त कीजिएगा। बढ़ते हैं अगली सबसे विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने सभी से श्री शिवा नमस्तुभ्यम को अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर स्टिकर के रूप में या फिर लिखने को कहा है। लिखने में राइटिंग गलत हो सकती है या फिर गलत शब्दों का आप लिख सकते हैं, पर स्टिकर जो फ्लिपकार्ट में मिल रहे हैं काफ़ी अच्छे और सुंदर स्टिकर मिल रहे हैं। हमने स्टिकर मंगाया है। लकड़ी की फ्रेम में श्री शिवा नमस्तुभ्यम लगा सकते हैं। गुरुजी ने कौन कौन से स्थान बताए हैं जहां पर आप श्री शिवा नमस्तुभ्यम लगा सकते हैं, वह भी समझ लीजिए। अपने व्यापार के स्थान पर जहां मुख्य द्वार होता है उसके ऊपर या फिर आपके घर के मुख्य द्वार के ऊपर भी आप श्री शिवा नमस्तुभ्यम को लगा सकते हैं। मुख्य द्वार के ऊपर जो भी श्री शिवा नमस्तुभ्यम रहेगा, गुरुजी ने कहा कि उसके नीचे से जब भी कोई घर पर प्रवेश करेगा उसकी चित्तवती स्थिर होती है। घर में वह हमेशा प्रेम से बातें करता है, घर से क्लेश दूर होता है, क्योंकि उस श्री शिवा नमस्तुभ्यम के नीचे से ही इस घर के अंदर सभी सदस्य प्रवेश करते हैं। या फिर आपके घर के सामने से जो भी निकलेगा या फिर आपके घर में जो भी आएगा उसकी नज़र जब उस श्री शिवा नमस्तुभ्यम में पड़ेगी तो उसको लाभ तो उसे प्राप्त होगा ही, और जिससे वह बात करेगा या फिर आपके घर में प्रवेश करेगा तो आपको भी उसका लाभ देखने को मिलेगा। और श्री शिवा नमस्तुभ्यम मंत्र का जो जाप आपके कारण करेगा तो आपको भी पुण्य फल देखने को मिलेगा। लाभ बहुत सारे हैं। तो आप सभी को वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। आप सभी से निवेदन है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें। धन्यवाद।